राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जूतिया माता की। आप सभी बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि जो माता इसे श्रद्धा और नियम से करती हैं उनके पुत्र सदैव सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब औरत रहती थी। लोग उसे निर्गरनी कहते थे। निर्गरनी का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास न धन था न सुख सुविधा। सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह भगवान से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे एक संतान दे दो। चाहे मैं जितनी गरीबी में रहूं, लेकिन मेरी गोद भर दो। उसका मन हर समय संतान के लिए तरसता रहता था। उसी गांव के पास एक गहरा जंगल था। उस जंगल में एक सियारिन रहती थी। सियारिन ने कई बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाते। कभी कुत्ते उन्हें दौड़ा देते, कभी बच्चे उन्हें पत्थर मारते। सियारिन हर समय डर में रहती कि कहीं उसके बच्चे मारे न जाए। वह दुखी होकर सोचती, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही। एक दिन निर्गरनी गांव की औरतों से मिली। वे सब सज धज कर पूजा की तैयारी कर रही थीं। निर्गरनी ने पूछा, बहनों, आज यह कैसा व्रत है? औरतों ने कहा, आज जूतिया माता का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और बच्चे लंबी उम्र पाते हैं। निर्गरनी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह तो वही वरदान है जिसकी मुझे तलाश थी। उसने तय किया कि चाहे जितनी कठिनाई हो, वह यह व्रत जरूर करेगी। अगले दिन निर्गरनी ने स्नान किया, व्रत रखा और पूरे नियम से पूजा की। वह निर्जल रही, पानी तक नहीं पिया। दिन भर उसने जूट के धागे की पूजा की और माता से प्रार्थना की, हे जूतिया माता, मुझे संतान का सुख दो। मेरे बच्चे को दीर्घायु और हर संकट से सुरक्षा दो। उसकी भक्ति और श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि जूतिया माता प्रसन्न हो गई। माता प्रकट होकर बोली, बेटी निर्गरनी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा और उसका जीवन लंबा होगा। कुछ समय बाद निर्गरनी के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसके घर में खुशियाँ छा गईं। गांव के लोग भी कहते, देखो, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जंगल की सियारिन यह सब देख रही थी। उसने सोचा, निर्गरनी तो गरीब थी, लेकिन आज उसके घर खुशियाँ हैं। मेरे तो पहले से बच्चे हैं, पर वे हमेशा संकट में रहते हैं। क्यों न मैं भी यह व्रत करूं, ताकि मेरे बच्चों को सुरक्षा मिले। सियारिन ने भी व्रत करने का निश्चय किया, परंतु वह मांसाहारी थी। उसे उपवास करना था, पर भूख से वह व्याकुल हो गई। छल करके उसने चुपके से कुछ खा लिया। फिर भी उसने जूतिया माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों की रक्षा करो। रात को जूतिया माता ने दोनों को देखा। माता ने कहा, निर्गरनी ने सच्चे मन से व्रत किया है। उसका पुत्र लंबी आयु पाएगा, सुखी रहेगा। फिर माता ने सियारिन से कहा, तुमने नियम तोड़ा है, तुमने व्रत में छल किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे हमेशा संकट में रहेंगे। तुम्हारी संतान को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी। माता का निर्णय सुनकर सियारिन रो पड़ी, लेकिन माता ने कहा, धोखे से किया गया व्रत कभी फल नहीं देता। समय बीतता गया। निर्गरनी का पुत्र बड़ा होकर स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुआ। उसका घर समृद्धि से भर गया। उधर सियारिन के बच्चे बार बार संकट में पड़ते। कोई न कोई उनका शिकार कर लेता। सियारिन को बार बार
अपना दुख झेलना पड़ा। सच्चे मन और नियम पूर्वक किया गया व्रत ही फल देता है। भक्ति में छल या दिखावा नहीं होना चाहिए। माता जुतिया केवल उसी का व्रत स्वीकार करती हैं जो पूरी श्रद्धा, संयम और पवित्रता से उपवास करता है। जुतिया व्रत के दिन माताएं नदी या तालाब के किनारे जाती हैं। वहां जूट का पूजन करती हैं, क्योंकि जूट का धागा संतान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद माताएं संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। अगले दिन पारण करके व्रत समाप्त करती हैं। हे जुतिया माता, जैसे आपने निर्गरने की गोद भरी, वैसे ही सब माताओं की गोद हमेशा हरी भरी रहे। सभी बच्चों को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिले। सब मिलकर बोले, जय जुतिया माता की। अब हम जुतिया माता की एक और पावन कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके 2 पत्नियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। बड़ी रानी के कई बेटे थे, पर छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी अपने निसंतान जीवन से बहुत दुखी रहती थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे भी मातृत्व का सुख दो। पर बड़ी रानी को छोटी रानी से ईर्ष्या थी। वह अक्सर ताने मारती, तू बांझ है, तेरे घर कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। छोटी रानी यह सब सहती और मन ही मन प्रार्थना करती रहती। एक दिन नगर की औरतें जुतिया माता का व्रत कर रही थीं। वे नदी के किनारे स्नान कर जूट सूत का पूजन कर रही थीं। छोटी रानी ने उनसे पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है? उन्होंने कहा, यह जुतिया माता का व्रत है। जो स्त्री यह व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, उसे संतान सुख मिलता है और संतान की रक्षा होती है। यह सुनकर छोटी रानी के मन में आशा जगी। उसने प्रण किया, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। अगले दिन उसने स्नान ध्यान कर निर्जला उपवास रखा। दिन भर माता की पूजा की और संतान की कामना की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर जुतिया माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरी गोद अवश्य भरेगी, पर ध्यान रहे, व्रत की पवित्रता बनाए रखना। कुछ समय बाद छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। बड़ी रानी यह देखकर जलने लगी। वह सोचने लगी, अब तो छोटी रानी का मान बढ़ जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब छोटी रानी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, बड़ी रानी ने छुपकर बच्चे को उठा लिया और दूर जंगल में छोड़ आई। फिर उसने पूरे घर में हाहाकार मचाया, अरे, छोटी रानी का बच्चा तो गायब है। छोटी रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह जंगल जंगल अपने पुत्र को खोजने लगी। छोटी रानी रोते रोते नदी किनारे पहुंची। थक कर वहीं बैठ गई और जुतिया माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करें। आपने ही यह संतान दी है, कृपा कर उसे सुरक्षित लौटाए। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। जुतिया माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, भय न कर, तेरा पुत्र सुरक्षित है। तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। माता ने अपनी शक्ति से बच्चे को सुरक्षित उसकी गोद में पहुंचा दिया। छोटी रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जब छोटी रानी पुत्र के साथ घर लौटी तो सभी हैरान रह गए। बड़ी रानी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वह छोटी रानी के चरणों में गिरकर बोली, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। छोटी रानी ने कहा, यह सब जुतिया माता की कृपा है। माता के आशीर्वाद से मेरा बच्चा वापस आया। उस दिन से बड़ी रानी ने भी अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और दोनों रानियां मिलजुल कर रहने लगी। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत संतान को हर संकट से बचाता है।
ईर्ष्या और द्वेष अंत में हारते हैं। माता का आशीर्वाद हर विपत्ति को मिटा सकता है। हे ज्योतिया माता, जैसे आपने छोटी रानी की संतान को बचाया, वैसे ही सब माताओं के बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करें। सब मिलकर बोले, ज्योतिया माता की जय।